आज बच्चों एक बात बताओ यार। आज ना मुझे सुबह से ही, अब मेरी शक्ल देख के तो लग गया होगा कि अभी जस्ट ये सो के उठे हैं और चले आए हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, झूठ तो मुझसे बोला नहीं जाता। आज सुबह से ही मुझे एक गाना याद आ रहा है, पता नहीं क्यों याद आ रहा है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी कोई गाना याद आ जाए और फिर वो दिन भर आता रहता है? ऐसा होता है कभी कभी, सुबह सुबह उठो। बट मुझे जो याद आया वो बड़ा चीप टाइप का गाना है। मुझे जो सच बता रहा हूँ सुबह से, अब बताऊंगा नहीं, बड़ा चीप टाइप का है यार। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब वही बार बार आ रहा है। मतलब मैं चाह रहा हूं उसको हटा दूं, बट हट नहीं रहा यार। तो ये क्या है यार। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास। सूरदास का जो आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, भ्रमर गीत। क्या पढ़ना है? लास्ट में बताऊंगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कौन सा गाना है। अभी अभी पढ़ लिया जाए। भ्रमर गीत। भ्रमर गीत सार। ये सूरदास की कविताओं का नोट करते चलिएगा। हाँ हाँ, डोरेमोन। अरे डोरेमोन, हमारी क्लास में डोरेमोन, सुपरमैन, व्लादिमीर पुतिन और किंग जोंग, नरेंद्र मोदी, यार गजब सब हैं। योगी आदित्यनाथ। सूरदास की कविता के कुछ अंशों का संकलन, दिनेश टेलर सर, हम आपका गिफ्ट बेटा। कौन सा गिफ्ट? मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। सूरदास की कविता के कुछ अंशों का संकलन पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा भ्रमर गीत सार नाम से किया गया है। भ्रमर गीत। पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा भ्रमर गीत सार नाम से किया गया है। नाम से किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो सूरदास की कविता तो समझ गए। अब क्योंकि और आपको 100 व्याख्याएं पढ़नी है। 100 व्याख्या आपको पढ़नी है, मतलब सिलेबस में है। इनमें से केवल 20 या 25 व्याख्याएं पढ़नी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। उन्हीं में से एक मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो आज की क्लास शुरू करें बच्चों। लेकिन उसके पहले आप लोगों को भ्रमर गीत शब्द को समझना होगा। आप लोगों को भ्रमर गीत शब्द को समझना होगा। भ्रमर क्या है, गीत क्या है? चलो बच्चों, आज सूरदास में खो जाते हैं। आज सूरदास में आधे घंटे खो जाते हैं। तैयार हैं आप सब? ठीक है ना? ए मालिक, मैं किसी से गुस्सा नहीं, यार ऐसे मत बोला करो। मेरी शक्ल से लगता है मैं जो होता है वही प्रत्यक्ष बोल देता हूं। उसके बाद बेटे मैं दिल में क्यों रखूंगा? आप मेरे बच्चे हैं सब। मैं किसी भी बच्चे से जब खफा होता हूं तो इसका मतलब होता है वो उसी समय होता है क्षणिक। आप सब मेरे बच्चे हैं, मेरी नाराजगी लंबा समय रह नहीं सकती। अगर एक पिता की, एक गुरु की, ठीक है ना, एक पिता की, एक गुरु की अगर नाराजगी लंबे समय तक रहती है, इसका मतलब ना वो अच्छा पिता है ना अच्छा गुरु। हमेशा याद रखे। भ्रमर गीत
तो बच्चों सबसे है कि भ्रमर गीत क्या है। भ्रमर गीत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक भ्रमर है। क्या है? एक भ्रमर है और दूसरा क्या है? और ये गीत है। भ्रमर क्या होता है बच्चा? एक कीड़ा होता है जिसे हम कीट कहते हैं। कीट होता है। कीट होता है, कीड़ा होता है, इसके 6 पैर होते हैं। भ्रमर आप लोगों ने इसके 6 पैर, ये कीट है। टा टा टा, ये कीट है। और इसका रंग होता है काला। काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले? इसका रंग काला। ठीक है ना? रंग क्या होता है? काला होता है। ठीक है ना? याद रखिएगा, इसका रंग क्या होता है? यू क्या है? काला। ठीक है ना? इसे हम भंवरा भी कहते हैं। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, इसे हम भंवरा भी कहते हैं और गीत संगीत में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो भंवरा, भ्रमर, ये हमेशा से गीत संगीत का एक विषय रहा। ठीक है ना? और गीत क्या है? गीत क्या है? यानी गाने का पर्यायवाची। गाने का पर्यायवाची। गाने का पर्यायवाची है। ठीक है ना? यानी भ्रमर गीत का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका अर्थ निकल के आता है भंवरे का गान। भंवरे का गान। भंवरे का गान। भंवरे का गान या भ्रमर संबंधी यानी भंवरे संबंधी गान या भ्रमर को लक्ष्य करके, इंपॉर्टेंट, भ्रमर यानी भंवरे को लक्ष्य करके, भंवरे को लक्ष्य करके लिखा गया गान। लिखा गया गान मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? भंवरे को लक्ष्य करके लिखा गया ज्ञान। अब ये कहानी क्या बच्चों? यहां तक यानी भंवरे ने खिलाया फूल, यहां पर एक प्रतीक था प्रेम रोग फिल्म में। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। यानी यहां भंवरे ने खिलाया फूल, यानी वो ऋषि कपूर अपने आप को भंवरा कहते हैं। और फूल किसको कहते हैं? पद्मिनी कोल्हापुरी को कहते हैं। भंवरे ने खिलाया फूल, यानी भ्रमर ही आता है और कीट के आसपास, मतलब फूल के आसपास अपना सब परागकण वगैरह, जो परागण की प्रक्रिया होती है। यानी भंवरा यानी ऋषि कपूर, फूल, फूल यानी पद्मिनी कोल्हापुरी। भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुंवर। समझ गए? यानी कि किसी के साथ ऑब्वियस है उनका प्रेम होना। तो भंवरे ने यानी भ्रमर हमेशा गीत का विषय रहा। अब इसकी कथा क्या है? जो मतलब सूरदास इसको क्यों लेते हैं, उस पंक्ति को जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके गोकुल में चले जाते हैं, समझिएगा, जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर गोकुल में चले जाते हैं, सॉरी मथुरा चले जाते हैं, तो उनकी विरह में गोपियां तड़पती हैं, राधा तड़पती हैं। देखिए प्रेम की ऐसी तड़प, प्रेम की ऐसी कसक, प्रेम का ऐसा महोत्सव, प्रेम की ऐसी तड़प, प्रेम की ऐसी कसक, प्रेम का ऐसा महोत्सव आपको पूरे विश्व के साहित्य में कहीं नहीं मिलेगा। जिस प्रकार सूरदास ने प्रेम का महोत्सव, महोत्सव है, अभी दिखाता हूं महोत्सव क्या है, इसके कौन कौन से पार्टी, कौन कौन से इसके भागीदार हैं। तो श्री कृष्ण चले गए, गोपियां, राधा, यशोदा मां भी सब तकलीफ में, दुख में, और मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण भी दुख में है। और अपने मित्र उद्धव से, उद्धव 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 उद्धव, उनके मित्र उद्धव ठाकरे नहीं,
उनके मित्र हैं उद्धव। ये मेरे प्यारे बच्चों निर्गुण भक्त के उपासक हैं, निर्गुण भक्त के उपासक, ये समझना बहुत जरूरी है। ये है निर्गुण भक्त के उपासक, यानी निर्गुण मतलब ये कबीरदास वाली परंपरा के हैं। कौन सी परंपरा? कबीरदास वाली परंपरा, जो कहते हैं कि भाई ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, ईश्वर का शरीर नहीं है कोई। याद रखिएगा, नाम जपो बस। श्री कृष्ण अब तुम्हें शरीर से मिलने वाले नहीं। अपने मित्र से कहते हैं कि मुझे गोपियों की याद आ रही है, राधा की याद आ रही, ब्रज के वन और उपवन की याद आ रही है। तो उद्धव, अब कृष्ण क्या कह रहे हैं? सगुण की बात कर रहे हैं। सगुण यानी मुझे वो शरीर याद आ रहे हैं जिनके साथ मैंने पल बिताए हैं। अब यहां शरीर का मतलब आजकल की फिल्मों वाला शरीर नहीं, आल्ट बालाजी, आल्ट बालाजी वाला शरीर नहीं, आल्ट बालाजी वाला नहीं। आल्ट बालाजी का जो शरीर है वो केवल भोग के लिए है। आल्ट बालाजी का जो शरीर है वो केवल भोग के लिए है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो शरीर है वो केवल भोग के लिए। यहां पर शरीर का मतलब है कि जिनके साथ हमने समय बिताया, पल बिताया, प्रेम का हमने उत्स महोत्सव का अनुभव किया, वो वाला प्रेम है। आल्ट बालाजी वाला प्रेम नहीं। ये लिखना पड़ता है, आल्ट बालाजी वाला प्रेम नहीं है, ये लिखना पड़ता है, साहित्य है इसमें। ये मैं मत समझना कहानी बता रहा हूं, नहीं तो चूक जाओ। तो उद्धव इनका लेते हैं मजा। अरे भाई, करी ध्यान अंतर्गत ध्यावा, एक पंक्ति क्या कहते हैं, इनसे भी कहते हैं करी ध्यान अंतरिगत ध्यावा, यानी कि ध्यान करो, योग लगाओ, अपने मन को एकाग्र करो। यानी हठ योग की बात करते हैं जैसे कबीरदास, यानी योग करने की बात करते हैं। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो बात मुझे कह रहे हो, करी ध्यान अंतर्गत ध्यावा, यानी ध्यान करो, योग करो और सब भूल जाएगा। ये सब मोह है, माया है, ये सांसारिकता है, मोह है, माया है, जिसके कारण से मनुष्य सांसारिकता के चक्र में फंसा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ यही बात गोपियों को समझा करके आओ कि तुम योग करो और मुझे भूल जाओ। जाओ समझा के आओ कि तुम ब्रह्म की साधना करो और मुझे भूल जाओ। जाओ ये समझा करके आओ। यानी कृष्ण ने, जब श्री कृष्ण ने मथुरा से निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान उद्धव को देकर ब्रज क्षेत्र में भेजा, ताकि विरह वियोग की आग में झुलसती गोपियों को वह संदेश देकर समझा सके। क्या समझा सके? कि वह श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को भुलाकर योग साधना में लीन हो जाए। और उद्धव आते हैं और उद्धव समझाते हैं, लेकिन उद्धव की बातें गोपियों को क्या लगती हैं? कड़ी लगती हैं, खट्टी लगती हैं। याद रखिएगा, वे उद्धव को भरा बुला कहना चाहती हैं। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर उद्धव। जब उद्धव कहते हैं योग करो, ब्रह्म की साधना करो, माया के चक्कर में मत पड़ो, तो गोपियां कहती है मन में, बाहर नहीं कहती है, मन के अंदर कहती है माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर उद्धव। ठीक है ना? लेकिन अब, यानी अब इसको आप इमेजिन करिए कि आप किसी से प्रेम करते हो और आपका कोई दोस्त आके समझाए कि यार प्रेम मत करो, यूपीएससी की तैयारी करो, तो आपको कितना बुरा लगेगा? है? कितना बुरा लगेगा आपको? लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अब है तो आपका दोस्त आपके, यानी कि जैसे होता नहीं कि लड़कियां या लड़के, जब प्रेम होता है तो जिससे प्रेम होता है वह महत्वपूर्ण होता है, लेकिन प्रेम के साथ और भी जो चीजें होती हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रेमी का दोस्त ऐसे लगता है अपना दोस्त है, और विरह की तड़पन में चंदन का लेप लेकर के आया है और लगा रहा है।
है। अगर महसूस नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ऐसे इमेजिन करो। तो पॉइंट को नोट करिए। अब बेचारी बड़ी गुस्सा होती है कि नॉनसेंस आ गया है और मुझसे कह रहा है कि मैं भूल जाऊं, जिसके सहारे मेरा जीवन में भूल जाऊं। नॉनसेंस, लेकिन नॉनसेंस कह नहीं सकती है। नॉनसेंस तो कह नहीं सकती। अरे बेटा, नॉनसेंस गाली नहीं है। नॉनसेंस मतलब बेवकूफ होता है। कि ये बेवकूफ हमको समझाने आया है जिनके शरीर की सांसें ही श्री कृष्ण के नाम के स्मरण से चल रही हैं। जिसके शरीर की सांसें श्री कृष्ण के नाम के स्मरण से चले, वो नॉनसेंस कहता है कि उनके नाम को भूल जाए। यस, हाउ रूड उद्धव। उद्धव इज, यस, ऑब्वियस, उद्धव इज अ वेरी रूड पर्सन because he believed in nirguna brahma. He didn't believe, sorry, he doesn't believe in saguna. ठीक है। तो आती हैं अब बेचारी, ये उद्धव को बुरा भला कहना चाहती हैं, पर श्री कृष्ण ने भेजा है इसलिए मर्यादाओं का ध्यान रखती हैं। और इसी बीच बेचारा बेचारा एक भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है। एक भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है, एक भंवरा उड़ता हुआ बेचारा, यानी कि इधर श्री कृष्ण, इधर उद्धव और इधर गोपियों का संवाद हो रहा है, और बेचारा भंवरा यहां आ जाता है उड़ता हुआ। अब गोपियां उद्धव को तो कह नहीं सकती हैं, लेकिन भंवरे को ध्यान केंद्रित करते हुए, भंवरे को ध्यान केंद्रित करते हुए क्या कहती हैं? ठीक है ना। गोपियों ने क्या किया? भंवरे को संकेत कर अपने हृदय में व्याप्त सारे गुस्से को, भ्रमर को संकेतित करते हुए उद्धव से कहना प्रारंभ कर दिया। उद्धव भी काले थे। उद्धव का जो रंग था वो काला था, ये सांवले थे, काले। उद्धव काले थे, भंवरा भी काला है। अब काले हैं तो क्या हुआ, समझ गए? भंवरा भी काला है। तो यानी याद रखिएगा। और फिर आता है जब ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को अपनाओ, तो तुम कारे, ये कहती हैं गोपियां उद्धव से, तुम कारे, कारे मतलब काले, तुम कारे सुफलक सुत कारे, तुम कारे सुफलक, सुफलक सुत मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए सब आया सुफलक सुत, तुम कारे, तुम काले हो। और कारे मधुप भंवारे, ये जो भंवरा ये भी काला है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इतनी कहानी का लब्बलुआब ये समझाना था कि भ्रमर गीत का अर्थ है उद्धव को लक्ष्य करके लिखा गया गान। उद्धव को लक्ष्य करके गाया गया या लिखा गया गान। क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चों? मुझे लगता है कि अब आप यहां से मामला समझ चुके हैं। एकदम क्लियर हो गई पिक्चर। अब आइए यहां से जरा व्याख्या उठा लाता हूं। एक सेकंड का टाइम दीजिए बस। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर जायसी की प्रेम धारा से, जायसी की प्रेम धारा से सूरदास कैसे अलग है? अभी बताता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये।
जायसी की प्रेम धारा से सूरदास कैसे अलग है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शिल्पी, आप माली देखिए, एक चीज के कई प्रतीक हो सकते हैं। मैंने जो रेफरेंस लिया है वो रेफरेंस मैंने लिया है बच्चों, यानी कि ऋषि कपूर की पद्मिनी कोल्हापुरी से शादी नहीं हो पाती, वो किसी और के साथ उनका विवाह हो जाता है। तो मैंने वो प्रसंग लिया है, मैंने वो प्रसंग लिया है, क्योंकि वही प्रसंग वियोग का प्रसंग है। माली वाला, अगर मैं माली वाला अर्थ लूं तो माली ने फूल खिलाया है, तो ये भ्रमर गीत सार से इंटरलिंक हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहां प्रेम की बात हो रही। तो मैंने ऋषि कपूर, उस फिल्म में क्या होता है, उसकी शादी किसी और के साथ हो जाती, तो यानी बचपन से उसी के साथ रहती है। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया कोई राजकुमार, यानी वो तो गरीब था, एक राजकुमार के साथ उसकी शादी हुई, तो मैंने वो लिया। भ्रमर फूल कौन खिलाएगा? ऑब्वियस है, माली ही खिलाएगा, लेकिन यहां पर ऋषि कपूर वाला पैटर्न ज्यादा था, इसलिए लिया गया। ठीक है, तो एंजॉय करिए। ठीक है ना, तो ये हो गया एसके लाइव कोड। बच्चा जो भी आना चाहते हैं फटाफट एसके लाइव ऑप्शनल में आ जाओ, और झमाझम मजा आएगा। ये सारा है भैया, एडमिशन एडमिशन लेते रहना, एडमिशन लेते समय एसके लाइव कोड यूज करते रहना। ठीक है, तो किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, हम यहीं से अपनी बात स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। क्या किया है कि जायसी से कैसे अलग थे, जायसी से कैसे अलग थे, जायसी से कैसे अलग थे सूर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पहली क्लास में थे नहीं, बाकी बच्चों को तो पता होगा ना, बाकी बच्चों को पता होगा। मेरे प्यारे बच्चों, भक्ति काल की दो धाराएं थी, भक्ति काल की दो धाराएं थी, दो धाराएं थी, यानी काव्य की। एक थी निर्गुण, निर्गुण काव्य धारा, और एक है सगुण काव्य धारा। तो मैं पूरा बता देता हूं, जायसी नहीं सब। निर्गुण में थे कबीर, और निर्गुण में थे जायसी, सॉरी, निर्गुण में थे जायसी। कबीर थे बेटा, ये थे भक्ति काल की, ये ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी ये ज्ञान पर बल देने वाले थे, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञान। और जायसी साहब थे प्रेमाश्रयी, यानी प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना, और कबीर ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना। और सगुण में थे एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा, और एक राम भक्ति काव्य धारा। तो ये अंतर है बच्चा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। और सगुण और निर्गुण का जो अंतर है, ये भी एक लाइन में समझिएगा। सगुण और निर्गुण का जो अंतर है वो है बच्चा केवल एक स्तर पर, ऐसा नहीं कि यहां शरीर और शरीर नहीं है, केवल है लीला और अवतार, लीला और अवतार, यानी भगवान अवतार। निर्गुण में राम है, यहां भी राम है, सगुण में भी राम है, यानी तुलसी में है, और यहां कबीर में। दोनों में राम है, लेकिन तुलसी में राम लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, यानी दशरथ के पुत्र है, और वो लीला करते हैं, यानी कि उनका पूरा जीवनचर्या जो होती है, जो आप लोगों को पता है। लेकिन कबीर में वो लीला और अवतार नहीं करते, केवल उनका नाम होता है, केवल उनका नाम होता है उनका, यानी लीला और अवतार नहीं होता, बाकी सब होता। क्लियर हो गया सब बच्चों को? क्लियर हो गया सबको? अब कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं व्याख्या। व्याख्या, हमसो कहत कौन की बातें, यानी अब गोपियां कह रही हैं उद्धव से, हमसे कौन सी बातें कहते हो, सुनी उद्धव, ये जो हमसे कह रहे हो ना कि निर्गुण को अपना लो, निर्गुण को अपना लो, हम समझत ना ही, फिर पूछत ये ताते, हमको समझ में नहीं आ रहा, बताओ तुम
कौन निर्भयो, राजा कौन हुआ, कंस किन मारियो, कंस को किसने मारा, को वसुदेव सुताई, कौन वासुदेव का पुत्र है। हमें कुछ नहीं आता, यानी हमको कुछ याद नहीं करना। यहां हमारे परम मनोहर जीजे तुम्हें मुख चाहिए। हम तो अपने उसी परम मनोहर श्री कृष्ण के रूप को चाहते हैं, जिसको देख करके हम जीते हैं। तो ये है दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखालय संग, जो दिन भर अपने गोप सखाओं के साथ गाय चराया करते थे। वासरगत रजनी मुखावत करत नयन गति पंग, को व्यापक पूरन अविनाशी, को विधि वेद अपार सूर वृथा, वृथा शब्द बुतन, वृथा बकवाद करत हो या ब्रजनंद कुमार। आइए समझाता हूं। शब्दानुवाद सबका। ताते माने इसलिए, वसुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र, आई मतलब है, जीजतु है मतलब जीवित रहती है, चाय मतलब देखकर, वासरगत मतलब दिन बीत जाने के बाद, रजनी मुख का मतलब हो गया संध्या कालीन, ठीक है ना। संदर्भ, अरे बाप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की भक्तिकालीन श्री कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। क्लियर हो गया संदर्भ, ठीक है ना, क्लियर हो गया एकदम, व्याख्या सॉलिड। सारे बच्चे बताते चले प्रसंग, क्योंकि मैंने पहले बता दिया। सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार के उद्धृत पंक्तियों में, उद्धृत यानी जो ऊपर पंक्तियां दी गई, उद्धव की बातें अनसुना करते हुए कृष्ण के प्रेम में सरोबार गोपियां कई बातें कहती हैं। व्याख्या, सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से पूछ रही, हे उद्धव आप किसकी बातें कर रहे हैं, कौन मथुरा का राजा, किसने कंस को मारा, कौन वासुदेव के पुत्र है, हम ऐसे कृष्ण को जानते ही नहीं। हम तो ऐसे परम मनोहर श्री कृष्ण को जानते जिनके सुंदर मुख का हम रोज दर्शन करके जीवित रहते, जो प्रतिदिन अपने सखा और ग्वालों के साथ गोचारण के लिए जाते हैं, और दिन बीत जाने के बाद रोज संध्या काल में उनके दर्शन कर हम सब स्तब्ध हो जाते हैं। हे उद्धव, कौन व्यापक और पूर्ण अविनाशी है, किस निराकार की बात कर रहे हो, किस का बखान वेद कर रहा है, यह सब हमें नहीं पता। हम तो ब्रज के नंद कुमार को जानते हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। ऐसा सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव की ज्ञान की बातें गोपियों के किसी काम की नहीं, क्योंकि जो प्रेम में लीन है उसे ज्ञान समझ में नहीं आता। हम दिल दे चुके सनम पिक्चर याद करिए, ऐश्वर्या राय जब सलमान खान चला जाता अपना हाथ काट के ऐसे यहाँ पे, और पानी के अंदर डाल के आराम से बढ़िया कपड़ा पहने लेटी रहती। सोच लीजिए आप कैसे लेटी हुई हैं, और खून बह रहा है, यहाँ हल्का सा पिन चुभ जाए तो इसे लगता भगवान क्या हो गया। जैसे अभी मान लो कोई काम कर रहे हो, कोई छोटा सा, मैं जब नेल कटर से अपने नेल काटता हूं तो थोड़ा सा अगर इधर हो जाए तो लगता है यार क्या हो गया, और यहाँ पूरा काट के आराम से ऐसे काटी है और पानी में डाल के आराम से लेटी हुई है और गाना चल रहा है। तो भैया ये विरह में होता है ऐसा, ये विरह में होता है ऐसा। हमको भी था, हमको भी था ये बात। जैसे मैं माधुरी दीक्षित से बहुत प्रेम करता था, और इतना प्रेम करता था कि रात भर 400 VCR में लगा करके एक ही पिक्चर 4 बार देखता था, एक ही पिक्चर 4 5 बार। और जब बड़ा हुआ तो रवीना टंडन का फैन हो गया। वो तो छोटा था जब माधुरी दीक्षित था, तो काफी छोटा था, तो वो तो वैसे ही था फर्स्ट टाइप वाला। और फिर रवीना टंडन से हो गया। एक पिक्चर आई थी, एक था रास्ता, उसको मैंने 9 बार देखी। कितनी बार देखी? उसको मैंने 9 बार देखी, 9 बार। ठीक है, चलो व्याख्या तो ऐसा होता है। अरे ठीक है, अब टिप्पणी है। सूरदास जी वात्सल के कवि हैं, प्रेम के कवि हैं। यहां इस पद में प्रेम प्रधान है। प्रेम क्या है, ठीक है ना, प्रेम प्रधान है। गोपियां श्री कृष्ण को अपने स्वामी, अपना प्राणवायु मानती। गोपियों की मनोदशा एवं उनके अच्छे प्रेम का चित्रण हुआ इन पंक्तियों में। बार बार यहां पर इन पंक्तियों में नहीं लिखा गया। सूरदास की विशेषता है प्रेम वात्सल्य प्रधान रचना।
गोपियां श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को ही पसंद करती हैं और किसी से कोई वास्ता नहीं रखती। यह तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। भजन चरितार्थ हो रहा है यहां पर। तो बच्चों ये रही आज की व्याख्या, एंजॉय करिए। आधे घंटे की चर्चा में कल हम लोग करेंगे जबरदस्त व्याख्या। मजा आ गया बच्चों? अंशिका चौहान फटाफट बेटे ले लो, अंशिका चौहान फटाफट ले लो, ठीक है ना? तो बस अब कल 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 मजा, फिर परसों मजा। बाय बाय। आ जाओ सारे यूट्यूब पे, आ जाओ यूट्यूब पे।